क्लास 7th पाठ 2 बसंत दादी माँ। पाठ का सारांश। पाठ में लेखक ने बताया है कि दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर लेखक स्तब्ध रह जाता है। दादी माँ के जीवन में जुड़ी घटनाएं चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। अचानक ही लेखक को आंखों के सामने गांव का दृश्य साकार हो उठता है। अश्विनी के दिन थे और गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा था। दूर से नाले के बाहर अनेक प्रकार की सड़ी गली घास व नाना प्रकार के घास के बीजों का बहकर आना, पानी में बदबू भरना, गांव के लड़कों का जलाशय में धमाके से कूदना याद आने लगा। इस गांव में इस गंध भरे जलाशयों में नहाने की मुख्य चाहत सभी में रहती थी, लेकिन लेखक को बचपन की यह घटना भी नहीं भूलती कि एक बार उसके बुखार था तो वह जलाशय में नहाने का आनंद न ले सका तो उसे कितना दुख हुआ। दादी माँ का धन्नों पर बिगड़ना और डांटना, उसका ऋण तुरंत सूद समेत चुकाना। डांटते समय दादी माँ के आंखों में आंसुओं की परवाह न करते हुए उसने अपने पैसे मंगवाए और वाणी में शासन की कठोरता थी। दादी माँ में परोपकार की भावना थी। उसका मन किसी के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामू की चाची धन्नो मिल गई। वह अनेक प्रकार की उसकी बुराई की जगह उसकी शुभकामनाएं करने लगी। लेखक यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और धन्नो के घर उसकी लड़की की विवाह के लिए शुभकामना देने गई। धन्नो के अनुसार दादी माँ के केवल उसका सारा ऋण माफ कर दिया और उसे 10 रुपये शगुन के देते हुए कहा। और उसके स्पष्ट होता है कि परोपकारी होने के साथ साथ कठोर लेकिन भीतर से वह अत्यंत कोमल स्वभाव की थी। दादी माँ का दुबला पतला शरीर, सफ़ेद साड़ी पहनती थी। बाल उनके सन के समान सफ़ेद थे। उनके बालों से पानी टपकता हुआ यह दृश्य देखकर लेखक की आंखों के सामने वह दृश्य छा जाता है। लेखक बचपन में एक बार बीमार पड़ गया तो उसकी दादी माँ उसके सर पर बार बार हाथ फेरती और उसे कई प्रकार की दवाइयाँ देती। पीपल के छाल से पानी छान करके वैद्य की दवाइयाँ लेकर लेखक को ही नहीं, गांव के दूसरे लोगों को भी दवाइयाँ देती थी। दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। लेखक को अब भी बुखार आता है तो दादी माँ की याद आ जाती है। वैसे तो यह माना गया है कि दादी माँ कोई काम नहीं करती थी, लेकिन घर का व बाहर का सभी कार्य दादी माँ के बिना पूर्ण नहीं होते थे। छोटे बड़े कामों में दादी की उपस्थिति या सलाह अनिवार्य रूप से ली जाती थी। दादी माँ गीली साड़ी में ही दिया जला करके पूजा करती थी और पूजा पाठ में एक ध्यानपूर्वक रहकर और वे धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी एवं परोपकारी थी।